Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says that two hemispherical domes are to be painted as shown in the adjoining figure. If the circumferences of the base of the dome are 17.6 centimeter and 70.4 centimeter respectively, then find the cost of painting at the rate of 10 per centimeter square. अब कह रहा है कि जो ये हेमिस्फेरिकल डोम है दो, इन्हें क्या करना है, पेंट करना है। और जो इनकी सरकमफेरेंस और बेस दे रखा है वो क्या दे रखा है, छोटे वाले का 17.6 सेंटीमीटर दे रखा है और बड़े वाले का कितना दे रखा है, 70.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है उनकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताओ जब जो पेंट का खर्चा है वो 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो जैसा कि उसने हमें दे रखा है, भाई क्या दे रखा है, उसने सरकमफेरेंस और बेस दे रखा है और जो बेस का सरकमफेरेंस दे रखा है छोटे वाले का कितना दे रखा है, 17.6 सेंटीमीटर दे रखा है और बड़े वाले का कितना दे रखा है, 70.4 दे रखा है। ये तो अगर मान लो मैं सरकमफेरेंस छोटे वाले की लिखता हूँ C1, तो वो कितना मेरा 17.6 है और जो मेरे बड़े वाले की लिखता हूँ C2 वो कितना है, 70.4 दे रखा है। ये और क्या है, सेंटीमीटर। अब देखो जैसे कि हम जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ बेस जो होता है सरकमफेरेंस ऑफ बेस जो होती है फेरेंस ऑफ बेस का क्या फॉर्मूला होता है, ये सी वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो अगर मैं दोनों की यहाँ पे रेडियस निकालू, मान लो छोटे वाले की, जो ये छोटे वाला है इसकी रेडियस, इस छोटे वाले की रेडियस कितनी है, मान लीजिए आर है, इस R1 है, स्मॉल वाले की रेडियस R1, ये जो बड़े वाला डोम है इसकी रेडियस कितनी है, R2। ये तो अगर मैं यहाँ पे इसमें रख के और इनकी वैल्यू R1 और R2 निकालू तो हमें पता है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 2 पाई, तो यहाँ पे रखो 2 पाई R1, 2 पाई R1 मेरा किसका है, 17.6 के बराबर है। तो यहाँ से 2 इंटू पाई कितना, 22/7 और इंटू R1 कितना निकालना है और ये कितना 17.6। तो ये अगर इसे इधर लेके जाए तो R1 जो निकल के आएगा 17.6 इंटू 7 अपॉन कितना 22 और इंटू कितना 2। तो ये 22 इंटू 2, तो इसे जब इसे सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करने से जो आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, यानी जो मेरे छोटे वाले डोम की जो रेडियस निकल के आई वो कितने की 2.8 आ गई, कितने में 2.8। भाई ये था ये। इसी तरीके से अब मुझे बड़े वाले की निकालनी है, इस तरीके से बड़े वाले की निकालो ये। तो अगर मैं बड़े वाले में रखूं, मैं दूसरे में रखता हूँ C2, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2, भैया हो गया क्या ना 2, यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई और ये कितना R2, 2 पाई R2 किसके बराबर है, ये 70.4 के बराबर है। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 और इंटू R2 हमें निकालना है, ये R2 और ये कितना 70.4। तो अगर R2 के मान निकालेंगे तो 70.4 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू कितना 22। तो अगर 70.4 को इंटू 7 को 44 से डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर आ। यानी मैंने दोनों की रेडियस निकाल ली, मैंने छोटे वाले की भी रेडियस निकाल ली और मैंने बड़े वाले डोम की भी रेडियस निकाली, छोटे वाले की भी निकाली और बड़े वाले की भी रेडियस निकाली। अब उसने हमसे रेडियस नहीं पूछा था इन दोनों डोम की, उसने हमसे क्या कहा था कि हमें उनका क्या निकालना है। अब उसने बोला है कि इन्हें पेंट करना है, तो पेंट के लिए जिस एरिया में पेंट किया जाता है उसे हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो CSA, तो जो CSA होता है, CSA का क्या बोलें, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर कितना होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो मेरा कितना होता है 2 पाई R²। अब देखो अगर 2 पाई R², तो अगर मैं पहले का निकालूं, अगर मैं छोटे वाले का निकालूं तो कितना भैया आएगा 2, भैया होगा ये छोटे वाले का, मान लो इसका नाम A1 है, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। देखिए, तो अगर मैं A1 निकालूं, A1 कितना आएगा, ये आ गया A1, तो 2 इंटू 22/7 और इंटू R1 कितना 2.8 इंटू 2.8। तो इसे सोल्व, अभी जैसे 7 से 2.8 कर लिया, कितना आ गया 0.4। अब इसे सोल्व करना है तो 2 इंटू 22 इंटू 0.4 इंटू
2.8। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने से कितना 49.28 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। ये ना सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से A2 निकालो। अगर A2 निकाले तो 2 इंटू 22/7 और उसकी रेडियस कितनी थी 11.2 और इंटू कितना 11.2। अब अगर इसे सोल्व करें तो 2 इंटू 22 इंटू 11.2 इंटू 11.2 को मल्टीप्लाई करके हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 788.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया। तो मैंने छोटे वाले डोम का भी कर्ड सरफेस एरिया निकाला और बड़े वाले डोम का भी कर्ड सरफेस एरिया निकाला। अब उसने हमसे कोस्ट पूछी है, तो अगर उसने हमसे कोस्ट पूछी है तो कोस्ट, अब देखो उसने हमें क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की। अब हमें कोस्ट पता है कितने की 1 मीटर स्क्वायर की जो कोस्ट है 1 मीटर स्क्वायर वो सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में नहीं बात हो रही है सेंटीमीटर में यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सेंटीमीटर स्क्वायर की तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितने 10 रुपए है। पर मुझे पेंट करवाना छोटे वाले को इतना बड़े वाले को इतना। तो अगर कॉस्ट निकालू छोटे वाले की तो इसमें 10 से मल्टी तो मान लो A1 कॉस्ट ऑफ A1 तो कितना हो जाएगा 49.28 और इंटू कितना 10 तो ये तो कितना 492.8 ये रुपए इस पे आएगा खर्चा। कॉस्ट ऑफ A2 निकालेंगे दूसरे की कॉस्ट तो कितना हो जाएगा 788.48 इंटू 10 तो ये करेंगे कितना 7884.8 यानी जो छोटे वाले पे खर्चा आया डोम पे वो आएगा 492.8 रुपी और जो बड़े वाले पे खर्चा आएगा वो कितना आएगा 7884 और ये इतना खर्चा ये आएगा। भाई पहले वाले पे इतना खर्च, छोटे वाले पे इतना और बड़े वाले पे इतना। तो अगर वो हमसे बोले टोटल कॉस्ट बताओ टोटल कॉस्ट तो जोड़ दो दोनों को। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 492.8 को प्लस 788.4.8 को ऐड करेंगे। ये जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 492.8 प्लस 788.4। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 8377.6 रुपये। यानी जो उन दोनों को डोम को पेंट करने में जो कॉस्ट आएगी वो पड़ेगी मेरी कितनी आएगी उसका जो आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे 8377.6 रुपी। यानी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8377.6 rupee. I hope you will understand it. Thank you and best of luck.